तपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, रविवारी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हिंद मोटर में परिवार सौहार्द कार्यशाला का आयोजन शंकर विद्यालय में सभा द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से। मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करूंगा तिरापंथ महिला मंडल हिंद मोटर की बहनों को मंगलाचरण हेतु महिला मंडल शासन चंद्रों में ध्यान ध्यावा, त्रिशलानंद शासन चंद्रों में ध्यान ध्यावा। जगतीरा उद्धारक ने में किया भूल जावा, जगतीरा उद्धारक ने में किया भूल जावा। प्रभु अरे मारे हारे ही यारा, प्रभु अरे मारे हारे ही यारा। तारण तरने जहाज चला झुक जावा, तारण तरने जहाज चलना झुक जावा। त्रिशलानंद शासन चंद्रों में ध्यान ध्यावा। सिद्धार्थ कुल राहु जियारा, सिद्धार्थ कुल राहु जियारा। वैशाली राज दुलारा, वैशाली राज दुलारा। उजले आभा मंडली में गौरव गाथा गावा, उजले आभा मंडली में गौरव गाथा गावा। त्रिशलानंद शासन चंद्रों में ध्यान ध्यावा। लाखा में प्रभु पार उतारा, लाखा में प्रभु पार उतारा। चंद्रना अर्जुन ने के तारा, चंद्रना अर्जुन ने के तारा। याद आवे सूर्यवाणी जी सी घटनावा, याद आवे सूर्यवाणी जी सी घटनावा। त्रिशलानंद शासन चंद्रों में ध्यान ध्यावा। अनेकांतरो दीप जलायो, अनेकांतरो दीप जलायो। समदारस रो पान करायो, समदारस रो पान करायो। प्रभु की साधना कर वीर में भी बन जावा, प्रभु की साधना कर वीर में भी बन जावा। त्रिशलानंद शासन चंद्रों में ध्यान ध्यावा। नाम आप रो मंत्राक्षर है, नाम आप रो मंत्राक्षर है। आदि व्याधि संकट हर है, आदि व्याधि संकट हर है। राता अंधेरी में आज भी उजास पावा, राता अंधेरी में आज भी उजास पावा। त्रिशलानंद शासन चंद्रों में ध्यान ध्यावा, त्रिशलानंद शासन चंद्रों में ध्यान ध्यावा। जगतीरा उद्धारक ने में किया भूल जावा, जगतीरा उद्धारक ने में किया भूल जावा। प्रभु अरे मारे हारे ही यारा, प्रभु अरे मारे हारे ही यारा। कारण
आज चरणा झुक जावा। करूँगा हिंद मोटर सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धनराज सुराना को आज के इस रविवारी कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार सौहार्द कार्यशाला के अंतर्गत अपना स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। धनराज सुराना। अक्त विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, परमानंद जी, कुणाल कुमार जी के चरणों में सभक्ति वंदना। उपस्थित विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण व श्रावक श्राविका समाज, सादर जय जिनेंद्र। मुनि श्री ने महती कृपा कर हिंद मोटर क्षेत्र को अपना 5 दिवसीय प्रवास प्रदान किया है और रविवारी कार्यक्रम भी प्रदान किया है। हम हिंद मोटरवासी इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञ हैं। आपने आज के रविवारी कार्यक्रम में पारिवारिक सौहार्द कार्यक्रम के आयोजन का सुअवसर हमें प्रदान किया है, जिसके अंतर्गत आज का विषय है कैसे हो पारिवारिक सौहार्द का विकास। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह एक ही विचारणीय बिंदु है। इसके लिए हमें सर्वप्रथम समझना होगा कि पारिवारिक जीवन क्या है। एक ही रक्त व कुल के अनेक लोगों का एक साथ रहना मात्र ही पारिवारिक जीवन नहीं है। एक साथ घर में अनेक भाई व उनके बच्चे रहते हो, किंतु आपस में लड़ते कलह मचाते रहे हो तो इससे पारिवारिक जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। अनेक पशु पक्षी समूह बनाकर रहते हैं, साथ साथ खाते हैं, घूमते हैं, उठते बैठते सोते हैं और जागते हैं, किंतु उनको एक परिवार नहीं कहा जा सकता। परिवार का प्रमुख लक्षण है एक दूसरे से सहानुभूति, प्रेम, आत्मीयता और स्पर्श रहित सेवा भाव, एक दूसरे के लिए त्याग तथा उत्सर्ग की तत्परता। पारिवारिक जीवन का लक्षण है यथा योग्य व्यवहार, सबकी मंगल कामना, सबकी सुख सुविधा का विचार आदि के सात्विक गुण। इन चीजों में वर्तमान में काफी विघटन दिख रहा है। श्रद्धेय मुनि परवर आज हमें बताएंगे कि किस प्रकार आज के युग में पारिवारिक सौहार्द का विकास कर सकते हैं। मुनि श्री पूरे मनोयोग से कठोर परिश्रम कर बृहत्तर कोलकाता, जिसमें उपनगर भी शामिल है, की सार संभाल कर रहे हैं। क्षेत्र के हर श्रावक की आत्मा चेतना को जागृत करने का आपका प्रयास प्रशंसनीय है। हमारे हिंद मोटर के श्राविका भी आपके दर्शन प्रवचन सेवा का पूर्ण लाभ उठा रहे हैं। आपका आगामी चतुर्मास नई सफलता की ऊंचाइयों को स्पर्श करे, संग प्रभावक हो। इन्हीं भावों के साथ ओम आराम। मुनि श्री के हिंद मोटर प्रवास की चर्चा करते हुए अपनी बात कही। सभा अध्यक्ष किसी पारिवारिक कारण से कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके हैं, सेवा करके गए हैं, तो सभी लोग मुनि श्री के प्रवचन का अवश्य अच्छे से लाभ लेने का प्रयास करेंगे। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा गीत के संगान के लिए तिरापन युग परिषद हिंद मोटर को कि आज के इस अवसर पर अपनी एक प्रस्तुति गीत के द्वारा। तो कोटि से नमन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं मुनि वृंद को मेरा भावभरी वंदना एवं उपस्थित सकल श्रावक समाज सादर जय जिनेंद्र। आज हम तेरापंथ युग परिषद हिंद मोटर मुनि श्री जिनेश कुमार जी द्वारा रचित एक भिक्षु स्थिति की एक गीतिका प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन रहेगा आप इस गीतिका में अपना साथ दें। भिक्षु भिक्षु जयकारी, भिक्षु भिक्षु जयकारी, जग उपकारी विमल विचारी, जग उपकारी विमल विचारी, भव भव तारण हारी, भिक्षु भिक्षु जयकारी, भिक्षु भिक्षु जयकारी। कंटाल्यपुर में प्रभुवर का जन्म हुआ सुखकारी, कंटाल्यपुर में प्रभुवर का
जन्म हुआ सुखकारी, धरती अंबर में पसरी है यश गाथाएं सारी। करुणा की प्रतिमूरत भिक्षु, करुणा की प्रतिमूरत भिक्षु, भिक्षु गण उपकारी, भिक्षु भिक्षु जयकारी हो, भिक्षु भिक्षु जयकारी। दान दया का बोध कराया, धर्म जगत आभारी, दान दया का बोध कराया, धर्म जगत आभारी। मेष धर्म कब मान उन्हें था, जिन वाणी स्वीकारी। साध्य और साधन की शुद्धि, साध्य और साधन की शुद्धि, मौलिक बात विचारी। भिक्षु भिक्षु जयकारी, भिक्षु भिक्षु जयकारी। आभा मंडल में जो आते बन जाते अनुगामी, आभा मंडल में जो आते बन जाते अनुगामी। शाश्वत स्वर लहरी को गाते जैसे अंतर्यामी। तेरी महिमा मिलजुल कर सब, तेरी महिमा मिलजुल कर सब गाते हैं नर नारी। भिक्षु भिक्षु जयकारी हो, भिक्षु भिक्षु जयकारी। मंगलकारी नाम तुम्हारा, कल्प वृक्ष सा शासन। मंगलकारी नाम तुम्हारा, कल्प वृक्ष सा शासन। उसी पट पर आज सुशोभित महाश्रमण का आसन। भिक्षु शासन नंदन वन है, भिक्षु शासन नंदन वन है। खिली सदा फुलवारी, भिक्षु भिक्षु जयकारी हो, भिक्षु भिक्षु जयकारी। जग उपकारी विमल विचारी, जग उपकारी विमल विचारी। भव भव तारण हारी, भिक्षु भिक्षु जयकारी हो, भिक्षु भिक्षु जयकारी। इसी क्रम में अपनी प्रस्तुति को लेकर प्रस्तुत है हिंद मोटर ज्ञानशाला प्रशिक्षिकाएं एक गीत की प्रस्तुति के साथ। ज्ञानशाला प्रशिक्षण वंदन। मुनिश्री एवं सहव्रत मुनियों को हमारा मथेन वंदामी। यहाँ विराजित सभी धर्मानुरागी भाइयों और बहनों को हमारा सादर जय जिनेंद्र। आज की टॉपिक परिवार सौहार्द कार्यशाला पर ही हमारी गीतिका है। रिश्तों की पूजा जहाँ हो, आदर बड़ों का वहाँ हो। भीगे जो ममता का आंचल, आंसू बने गंगा जल। हंसना हंसाना है, रोना रुलाना है, खोना है फिर मुस्कुराना है। कहानी हर घर की, कहानी घर घर की। रिश्तों में प्रेम हरदम, व्यवहार में आए उपशम। कुछ सहना कुछ हंसना हो,
खुशियाँ बन जाए हरदम, ऐसा ही हर घर आंगन हो, आस्था में जीवन हो। दादी माँ के भजनों से झंकृत हो सुबह हमारी, दादाजी के स्नेह वचन से महके घर फुलवारी। इनका सम्मान बढ़ाए, इनको साका पहुँचाए, है प्यार के ये अधिकारी, थोड़ा पाकर हर साए। ऐसा ही हर घर आंगन हो, आस्था में जीवन हो। मम्मी पापा मिलकर बच्चों को संस्कारित रोज करें, ध्यान योग शिक्षाओं से कोरे कागज में रंग भरे। संस्कार ही असली जंग है, इसमें होता अंकन है। बिन संस्कारों के धन तो बन जाता एक बंधन है। ऐसा ही हर घर आंगन हो, आस्था में जीवन हो। पति पत्नी निज संबंधों में क्यों कड़वाहट घोले, आग्रह वृत्ति छोड़े मन की गांठें मिलकर खोले। कहने से बड़ा है सहना, यदि शांत सुखी है रहना, है क्षमा प्रेम की कुंजी, यह सबसे बड़ा है कहना। ऐसा ही हर घर आंगन हो, आस्था में जीवन हो। एक समय से भोजन हो, साथ भजन सब गाए, एक साप्ताहिक गोष्ठी से आपस की उलझन सुलझाए। परिवार स्वस्थ जब होगा तो स्वस्थ समाज बनेगा, फिर राष्ट्र विश्व में क्रमशः शांति का स्रोत बहेगा। ऐसा ही हर घर आंगन हो, आस्था में जीवन हो। ऐसा ही हर घर आंगन हो, आस्था में जीवन हो। शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी स्वामी ने कुछ पंक्तियां लिखी है। माटी री ईंटा जुड़ जा जद, माटी री ईंटा जुड़ जा जद, बने माड़िया मोटा। माटी री ईंटा जुड़ जा जद, बने माड़िया मोटा। मिन खारा मन जुड़ जा जी दिन, मिन खारा मन जुड़ जा जी दिन, मिट जा सारा टोटा, मिट जा सारा टोटा। परिवार उसी का नाम है, मनुष्यों के मनों के मेल का नाम परिवार है। तो जहाँ मन मिल जाते हैं वहाँ परिवार में सौहार्द भाव विकसित हो जाता है। तो अब हम सुनेंगे बालमुनि कुणाल कुमार जी से गीत के संगान के लिए आमंत्रित बालमुनि कुणाल। तो स्वर्ग बनाए हम घर को स्वर्ग बनाए, एक दूसरे की सेवा में कदम बढ़ाए हम घर को स्वर्ग बनाए।
घर को स्वर्ग बनाए। परिकर है गंगा की धारा, परिकर तीरथ नामी। सुख दुख में सब साथ रहे वो, परिकर ही है स्वामी। एक सूत्रता सब में आए, अलख जगाए हम। घर को स्वर्ग बनाए हम, घर को स्वर्ग बनाए। मित भाषी मित व्ययी बने हम, बने विमल आचारी। श्रद्धा सेवा और समर्पण चिंतन हो अविकारी। समता दमता अनुकंपा का भाव बढ़ाए हम। घर को स्वर्ग बनाए, घर को स्वर्ग बनाए। तन की रक्षा चमड़ी करती, सद्गुण जीवन रक्षा। सब जन घर को अपना माने, पाए सुंदर शिक्षा। सत्यम शिवम सुंदरम का नित पाठ पढ़ाए हम। घर को स्वर्ग बनाए हम, घर को स्वर्ग बनाए। एक दूसरे की सेवा में कदम बढ़ाए हम। घर को स्वर्ग बनाए हम, घर को स्वर्ग बनाए हम। बदलते परिवेश में परिवार एक चर्चनीय मुद्दा बन गया है। भारतवर्ष में परिवार वह स्थान माना जाता था जहाँ पर आकर के व्यक्ति सुख और शांति की सांस लेता था। परिवार वह जगह मानी जाती थी जहाँ पर व्यक्ति भीषण गर्मी से आकर शीतल छाया का अनुभव करता था। परिवार वह स्थान माना जाता था जहाँ पर व्यक्ति सभी दुखों को भूल करके आनंद का अनुभव करता था। बदलते परिवेश में सिमटते परिवार, सिकुड़ते रिश्ते, समय की कमी और रिश्तों में आई हुई दूरियां परिवार के सौहार्द को विघटित करती जा रही है। परिवार में सदस्य कम है या ज्यादा है वो 2 नंबर की बात है। 1 नंबर बात है कि जितने भी सदस्य हैं उनमें परस्पर सौहार्द रहे, प्रेम रहे, वात्सल्य का धागा अखंड रहे, स्नेह का धागा अटूट बना रहे। जिस परिवार में या परिवार के सदस्यों में वह धागा टूट जाता है, गांठ पड़ जाती है, वहां पर समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। परिवार जहां पर एकता का संदेश दिया जाता है, जहां पर सामूहिकता का संदेश दिया जाता है, जहां पर एक दूसरे से मिलकर जीवन जीने का तरीका साकार होता है, वह स्थान परिवार होता है। परिवार से बाहर के लोगों के साथ रिश्ते स्वार्थ भरे हो सकते हैं, मुंह देखकर तिलक निकालने की पद्धति हो सकती है,
परंतु परिवार के छोटे बड़े हर सदस्यों में एक दूसरे के प्रति जो आदर और स्नेह का भाव होता है, उसमें स्वार्थ की गंध नहीं दिखाई देती या कम दिखाई देती है। वह विशुद्ध प्रेम ही परिवार को आगे बढ़ाता है। परिवार में वह प्रेम कैसे बना रहे, उसके लिए जरूरी है कि परिवार का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी समझे कि परिवार का मैं एक पिल्लर हूं। पूरी बिल्डिंग खड़ी है, किसके आधार पर खड़ी है? पिल्लरों के आधार पर खड़ी है। अगर पिल्लर हटा दिए जाए तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो पिल्लर हट जाने पर बिल्डिंग गिर जाती है। उसी प्रकार परिवार के सदस्यों में मनोभेद हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है, तो परिवार के सौहार्द की बिल्डिंग गिर जाती है। तो बहुत जरूरी है परिवार का हर सदस्य पिल्लर की तरह रहे। परिवार का जहां प्रसंग आए वहां हर सदस्य पिल्लर की तरह मजबूत बन जाए कि परिवार पहले है। दो चीज है, एक व्यक्ति और एक परिवार हित। जब परिवार हित सामने होता है तब व्यक्ति हित गौण करना पड़ता है। आप देखते हैं अपने परिवार में जब घर में फंक्शन होता है, बहुत सारे मेहमान घर में आए हुए होते हैं और घर में बाथरूम लिमिटेड होते हैं, तो घर वाले क्या सोचते हैं कि पहले मेहमानों को स्नान करने दो, फिर हम स्नान करेंगे। क्यों? परिवार का ये दायित्व है कि जो आगंतुक है उनको पहले स्थान दिया जाए, आदर दिया जाए, सम्मान दिया जाए। तो ये कब होता है कि जब परिवार हित सामने होता है, परिवार की अच्छी लगेगी और उसकी बजाय घर के सदस्य अंदर घुस के बैठ जाए, 2 घंटा बाहर नहीं निकले, तो बेचारे मेहमान कहाँ जाएंगे? उनको तो होटल देखना ही पड़ेगा। तो परिवार हित, जहां परिवार का हित होता है वहां व्यक्ति हित गौण करना पड़ता है। मेरा काम मैं बाद में कर लूंगा, पहले जो सामूहिक काम है परिवार के अच्छी लगे वह कार्य है, वह कार्य मैं पहले करूं। ये परिवार हित की बात जब व्यक्ति के भीतर जागृत होती है तब उस परिवार में प्रेम बढ़ जाता है, सौहार्द बढ़ जाता है और परिवार का संगठन मजबूत बन जाता है। एक बार शिल्पी, कला और पत्थर तीनों में विवाद छिड़ गया। कला बोली कि शिल्पी, अगर मैं नहीं होती तो तुम क्या करते हैं? तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। कला नहीं है तो शिल्पी का क्या मूल्य है? शिल्पी बोला, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा उपयोग कौन करता? पड़ी रहती तो अपने घर में। कला का उपयोग तो शिल्पी ही करता है, तो मैं हूं तभी तुम्हारा उपयोग है। पास में पड़ा पत्थर बोला, तुम दोनों भी सुनो, अगर मैं नहीं होता तो कला किस पर उकेरते और कला किस पर, शिल्पी किस पर छेनी हथौड़ी चलाता? पत्थर ही नहीं होता तो किस पर कला दिखाई देती? तब कोई सज्जन उधर से जा रहा था, उसने कहा कि आप आपस में झगड़ो मत, अकेले किसी का मूल्य नहीं, अकेला कोई श्रेष्ठ नहीं है, तीनों जब मिल जाते हो तभी तुम श्रेष्ठ बन पाते हो। शिल्पी, कला और पत्थर तीनों मिल जाते हैं तभी एक प्रतिमा तैयार होती है, मूर्ति तैयार होती है, चित्र आकार तैयार होता है, आकृति तैयार होती है, कला निखर उठती है, शिल्पी का शिल्पकार निखर उठता है। तो ठीक उसी प्रकार परिवार के सदस्यों में भी इस प्रकार की भावना हो कि मैं श्रेष्ठ नहीं, पूरा परिवार मिलकर श्रेष्ठ है। हम सब मिलकर परिवार बनाते हैं, कोई अकेला परिवार नहीं बनाता है। कोई सदस्य सोचे कि मैं हूं तभी परिवार है या मैं हूं तभी परिवार चल रहा है, तो वह उसकी भ्रांति है। ऐसा कभी होता नहीं है। सबके सामूहिक सहयोग से, सामूहिक जिम्मेदारी के एहसास से परिवार चलता है, परिवार बनता है और परिवार आगे बढ़ता है। अगर वह एहसास नहीं होता है तो परिवार की सौहार्द में कमी आने लगती है। तो बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के पूरक बनने का प्रयास करें। 2 तरह की स्थितियां होती है। एक स्थिति तो होती है एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को नीचे गिराना, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना कि मैं अच्छा हूं, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करना। और दूसरी स्थिति होती है एक दूसरे का सहयोग करना, और एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो वह व्यक्ति ही आगे नहीं बढ़ता है, व्यक्ति के साथ साथ परिवार भी आगे बढ़ता है। तो बहुत जरूरी है कि एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे के सहयोगी बने।
5 अंगुलियां हैं, कोई एक अंगुली कहे कि मैं बड़ी हूं तो यह उसकी भूल है। 5 अंगुलियां मिलती है तभी काम होता है, और 5 अंगुलियां नहीं मिलती है तो काम करने में दिक्कत आ जाती है। तो एक दूसरे का सहयोग, ये मत देखिए ये छोटा है कि बड़ा है, कई बार छोटे भी बड़ा काम कर देते हैं, कोई ऐसी बात कह देते हैं तो बड़ा बड़ा व्यक्ति जो काम नहीं कर सकता वो छोटे के करने से हो जाता है। बड़ा ही सुंदर कहा गया है, छोटो तो ही भलो सरोवर, छोटो तो ही भलो सरोवर जगरी प्यास बुझावे, छोटो तो ही भलो सरोवर जगरी प्यास बुझावे, खारे जल स्यों भरियो समंदर, खारे जल स्यों भरियो समंदर, बड़ो काम की आवे। समंदर घणी बड़ो है पर क्या काम, खारा पानी है पीने में काम नहीं आता है, पर सरोवर छोटा है पर मीठा जल है तो दुनिया की प्यास बुझाता है। तो बड़ा छोटे की बात नहीं है, बात है कि वह क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो बड़ा और छोटा ये नहीं सोचे कि छोटा है, छोटा कुछ समझता नहीं है, परिवार में एक दूसरे की बात सुनने का प्रयास हो। बहुत बार शिकायत आती है कि बच्चे कहते हैं कि पापा हमारी बात नहीं सुनते हैं, मम्मी हमारी बात नहीं सुनती है, और मम्मी पापा क्या कहते हैं, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। समस्या है कि एक समझा नहीं पाता है और दूसरा समझ नहीं पाता है, इसलिए घर घर में ये समस्या बनी हुई है। तो छोटे बड़े का भेद नहीं, जिसकी बात महत्वपूर्ण है, सही है, सटीक है, उपयोगी है, उसको प्राथमिकता दे, उसकी बात स्वीकारें तो परिवार आगे बढ़ेगा। छोटे छोटे लड़के, एक 5 साल का होगा, एक 7-8 साल का होगा, घर में खेल रहे थे, पापा वकील आया हुआ था, वकील के साथ बैठे बात कर रहे थे, भाइयों का झगड़ा था, कोर्ट में केस चल रहा था, और इधर बच्चे आपस में झगड़ पड़े, चॉकलेट को लेकर झगड़ पड़े। छोटे बच्चे थे, छोटा घर था, तो पापा ने बच्चों से कहा कि बच्चों आवाज मत करो, झगड़ा मत करो, वकील साहब तुम्हारे को राम लक्ष्मण के प्रेम की कहानी सुनाएंगे। छोटा बच्चा छोटा था, वह तपाक से बोल पड़ा, पापा हम तो एक चॉकलेट के लिए यही झगड़ रहे हैं, पर आप तो कोर्ट में जाकर रगड़ रहे हैं, दोनों भाई कोर्ट में जाकर के झगड़ रहे हैं, हमारे को क्या राम लक्ष्मण के प्रेम की कहानी सुनाओगे। जैसे ये कहा और वो छोटे बच्चे द्वारा कही गई बात पिताजी को तीर की तरह लगी कि कितनी मार्मिक बात कह दी है छोटे से बच्चे ने, और तत्काल मन परिवर्तित हो गया। तो भाई तो आखिर भाई है, वो तो कोई दूसरा नहीं है। भाई 2 पैसा ज्यादा रख लेगा तो ये अपना ही घर है, मेरे पास रहेगा तो ये अपना ही घर है, किसी दूसरे का घर थोड़ी है। संपत्ति जाएगी तो अपने घर में ही जाएगी, और कोर्ट में केस लड़ेंगे तो वो संपत्ति वकीलों के घरों में जाएगी, दूसरी जगह जाएगी। तो क्यों नहीं हम झगड़ा क्यों करें। और दिमाग परिवर्तन हो गया, विचार बदल गया, और तत्काल वकील साहब को कह दिया कि अब हमारा कोई विवाद नहीं है, कोर्ट से केस उठा दो, हम दोनों भाई आपस में मिल जाएंगे। तो छोटे बच्चे द्वारा कही गई बात भी महत्वपूर्ण हो सकती है। ये नहीं सोचे कि हमेशा बड़े कहते हैं वही सही है, ये भी नहीं सोचे हमेशा छोटे कहते हैं वही सही है। बड़े और छोटे जब जहां जिसकी बात उपयुक्त हो उसको प्रधानता देनी चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए। तो जहां पर छोटे बड़े परिवार के सदस्यों की बातों को समझा जाता है, विचारों को, भावनाओं को समझने का प्रयत्न किया जाता है, वहां पर परिवार जो है मजबूत बनता है, परिवार सुदृढ़ बनता है। और जब परिवार मजबूत बनता है तो उसके सामने कोई शत्रु भी आंख उठाकर नहीं देखता है, और परिवार कमजोर होता है तो वहां पर शत्रु बहुत जल्दी भेद डाल देते हैं। आप देखिए राम और लक्ष्मण दोनों साथ थे, चारों भाई साथ थे, प्रेम था, तो उन्होंने अपने पास में कुछ भी नहीं होते हुए भी लंका पर विजय प्राप्त कर ली। और रावण जो लंका का सम्राट था, परंतु भाई से भेद हो गया और लंका से पराजित हो गया। तो भाई के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ मन मुटाव नहीं करें, सौहार्द करें। अरे भाई दूसरा खून थोड़ी, अपने घर का ही खून है, अपने परिवार का ही सदस्य है, उससे झगड़ा करके क्या मिलेगा।
परिवार के सदस्यों के साथ तो प्रेम ही रहना चाहिए, और प्रेम जैसे जैसे बढ़ेगा परिवार में सुख शांति और स्वर्ग उतर आएगा। स्वर्ग कहाँ है? लोग कहते हैं भी स्वर्गवासी, स्वर्ग ऊपर है, ठीक है, ऊपर तो मरने के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा भगवान जाने, परंतु घर को स्वर्ग बना सकते हैं एक प्रेम के द्वारा। परिवार में प्रेम ले आए तो घर स्वर्ग बन जाएगा। बस जरूरत है कुछ दृष्टि को बदलने की, सोच को बदलने की। दो वृक्ष थे, एक हरा भरा वृक्ष था और उसके पास में एक सूखा ठूंठ था, सूखा वृक्ष जैसा सूख गया था एकदम। तो उस सूखे वृक्ष को काटने के लिए गांव के लोग आ गए कुल्हाड़ा लेकर के। तो जैसे ही वृक्ष ने देखा कि ये काटने के लिए आए, बड़ा दुखी हुआ। वह हरे वृक्ष से बोला कि देखो दुनिया कैसी स्वार्थी है, जब तक मेरे पर फल फूल आते थे ये लोग झोलियां ले लेकर आते थे और मैं खुले दिल से बिना भेदभाव के दिया करता था। कोई भेदभाव नहीं, जितना चाहे ले जा, जितना है सब कुछ लुटा देता था, अपने पास कुछ नहीं रखता। वृक्ष तो कुछ खाता नहीं, अपना फल खुद तो खाता नहीं, वो तो देता ही है सबको, तो मैं तो सारा लुटा देता था। आज उसी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ा लेकर आ गए। देखो दुनिया कैसी है। बहुत बार होता है माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, जब तक माता पिता से सेवा लेनी थी ले ली, पिता का धन था ले लिया। पिछले दिनों सुनने में आया कि एक स्टेट में लोगों, बुजुर्ग लोगों को अस्पताल में भर्ती करा के छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? उनकी संपत्ति का हस्तांतरण कर लिया, बच्चों ने उनकी संपत्ति ले ली और उसके बाद हॉस्पिटल में छोड़ दिया। हॉस्पिटल वाले जाने वो जाने। ऐसी स्थितियां क्यों बनती है कि जब तक माता पिता से मिला ले लिया फिर छोड़ दिया। ये जो वृत्ति है ये बहुत ही खराब वृत्ति है। ये भारत का संस्कार नहीं है। भारत का संस्कार है कि घर का सदस्य, परिवार के सदस्यों की बात नहीं, यहाँ तक जो घर में जानवर रहते थे, गाय कुत्ता आदि, उनको भी घर से बाहर नहीं निकालते थे। और आज बात हो रही है कि घर के बूढ़े माँ बापों को बाहर निकाल देते हैं। बड़ी विडंबना है। तो भारतीय संस्कार है कि परिवार के सदस्यों को स्नेह और प्रेम के द्वारा उन्हें जीवन भर सहयोग दिया जाए। तो वृक्ष ने जब ये बात कही, निराशा प्रकट की, तब जो फल फूल वाला वृक्ष था, हरा वृक्ष था, उसने कहा भाई अरे भाई ऐसे मत सोचो। तो कि कैसे सोचो? ऐसे सोचो कि मेरा सौभाग्य था कि जब तक फल फूल आते थे तब तक मैंने जन की सेवा की, लोगों की सेवा की, और अब मृत्यु तो प्राप्त करना ही है। सूख गया है, शरीर सूख गया है, ठूंठ रह गया हो, तो अब भी ये लकड़ी अगर लोगों के काम आए तो इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। अपने जीवन का सर्वस्व समर्पण कर दिया, किसके लिए? जनोपकार के लिए, लोगों की भलाई के लिए। ये इतना बड़ा सौभाग्य आपको मिल रहा है। तो ऐसे सोचो। जब हरे वृक्ष की उसने बात सुनी तो उसका विचार बदल गया। जो दुख था वह सुख में बदल गया। दुख और सुख हमारी दृष्टि के ही फलित है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हमें प्राप्त होता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमें सुख मिलेगा और नेगेटिव सोचेंगे तो हमें दुख प्राप्त होगा। तो परिवार में सौहार्द का विकास करना है तो परिवार की सोच जो है वह पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। तो परिवार के सदस्य जब एक दूसरे की जिम्मेदारी को समझेंगे और सकारात्मकता के साथ एक दूसरे के साथ रहकर जीवन जीने का प्रयत्न करेंगे तो उन्हें उस परिवार में स्वर्ग सा सुख, स्वर्ग सी शांति और आनंद और सब कुछ प्राप्त हो सकता है, हो सकेगा। लोग सोचते हैं कि धन से सुख प्राप्त होता है, धन से शांति प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है। जिन घरों में मानो धन की अल्पता है वे भी स्वर्ग सा सुख पा सकते हैं, और जिन घरों में धन का ढेर लगा हुआ है वहां भी स्वर्ग सा सुख हो कोई जरूरी नहीं है। तो स्वर्ग सा सुख तो आपसी समझ और परस्पर एक दूसरे को सम्मान देने, एक दूसरे की भावनाओं को समझने से प्राप्त होता है। तो परिवार में सौहार्द विकसित हो, परिवार में सौहार्द है, अच्छी बात है, वह और अधिक बढ़ता रहे।
प्रेम भाव बढ़ता रहे, ये वर्तमान की आवश्यकता है। उस प्रेम भाव में धन, रिश्ते, दूसरी बातें बीच में नहीं आनी चाहिए। प्रेम महत्वपूर्ण है, बाकी सब गौण है। परिवार में प्रेम है तो सब कुछ मिल सकता है, और प्रेम नहीं है तो सब कुछ मिला हुआ भी बेकार है। तो प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रेम का विकास, सौहार्द का विकास हो, यह बहुत आवश्यक है। तो आज परिवार सौहार्द कार्यशाला में मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय मुनिश्री को आज के इस पावन अवसर पर अपना उद्बोधन प्रदान करने के निवेदन मुनिश्री है। कैसे हो पारिवारिक सौहार्द का विकास। और समाज की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है परिवार। परिवार का अर्थ है जिसे चारों ओर से स्वीकार किया जाए। दूसरे शब्दों में कहे तो निकटतम सहवर्ती व्यक्तियों के समूह का नाम परिवार है। परिवार स्नेहिल भावनाओं का मुख्यालय है। सत्यम शिवम सुंदरम का शिवालय है और मानवीय गुणों का सचिवालय है। परिवार समूह चेतना का प्रतीक है, जहाँ सुख दुख दोनों बांटकर भोगे जाते हैं। परिवार सामूहिक जीवन की प्रयोगशाला है और भारतीय संस्कृति की एक विशिष्ट पहचान है। परिवार गुरुकुल के समान है। परिवार उद्यान के समान है। जैसे उद्यान में तरह तरह के फल फूल होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं, उसी प्रकार परिवार में भी तरह तरह के सदस्य होते हैं। परिवार एक मौलिक सर्वव्यापी संस्था है। बहुत सुंदर कहा गया है। परिवार में कायदा नहीं, व्यवस्था होती है। भय नहीं, भरोसा होता है। शोषण नहीं, पोषण होता है। आग्रह नहीं, आदर होता है। संपर्क नहीं, संबंध होता है। अर्पण नहीं, समर्पण होता है। परिवार में सभी जीते हैं, लेकिन परिवार में सौहार्द होना जरूरी है। सौहार्द के विकास के लिए कुछ सूत्रों का होना जरूरी है। उसमें पहला सूत्र है विनय। जैन धर्म का मूल है विनय। विनय जिन शासन का मूल है। जिस परिवार में, समाज में विनय होता है तो समझना चाहिए वह घर परिवार शक्तिशाली होता है और उस परिवार को कोई परास्त नहीं कर सकता है। बदलते परिवेश में विनय की परम आवश्यकता है। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है और सुन भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, घर परिवार में विनय में कमी आ रही है। विनय में कमी आने के कारण घर की स्थितियां बदलने लगी। परिवार के सदस्यों में उद्दंडता, उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, जिसके कारण परिवार में सौहार्द का माहौल निर्मित नहीं हो रहा है। कारण भीतर में अहंकार आ गया, अविनय आ गया। जहां अहंकार है वहां सौहार्द का विकास नहीं होता है, वहां प्रेम विकसित नहीं होता है। तो सबसे पहले घर के सदस्यों में विनय का भाव होना चाहिए। और भगवान महावीर ने बार बार विनय के बारे में बताया और आचार्य भिक्षु ने भी विनय के बारे में बताया। और हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं और उन्होंने विनय पर विशेष ध्यान दिया कि जो साधु, जो श्रावक विनयवान होता है, विनीत होता है, तो उसका सम्मान होता है, गति करता है, प्रगति करता है और परिवार में सौहार्द का भाव रहता है। यदि परिवार के सदस्यों में अहंकार का भाव आ गया तो फिर परिवार का विकास नहीं, उठान नहीं, पतन शुरू हो जाएगा। वर्तमान में कभी कभी ये भी सुनते हैं, और सासू पढ़ी लिखी नहीं है, आजकल तो फर्क पड़ गया, सासू पढ़ी लिखी नहीं है और बहू यदि पढ़ी लिखी है
तो उसमें भी कभी कभी समस्या आ जाती है। सासू कहती है बहू ऐसा करना है और बहू कहती है सासू ऐसा करना है, और दोनों के विचारों में समानता नहीं होती है, सामंजस्य नहीं होता है, अहंकार आग्रह का भाव आ जाता है, तो वहाँ समस्या हो जाती है। और कभी कभी सासू कहती है बहू तुम मेरे को क्या शिक्षा दे रही है, तुमने जितना आटा खाया उतना तो मैंने नमक खा लिया है। और बहू कहती क्या बड़बड़ करती है, तो आता ही नहीं है, ABCD आती नहीं और होशियारी छाड़ती है, चुप रह, कल 2 चूल्हे हो जाएंगे। तो ये जो भावना मन में आती है वहाँ समस्या आती है। कभी कभी मन में ये भी भावना आती है इतना अहंकार बढ़ाने वाले कौन है, खुद तो कर्म का तो है ही है। कभी कभी ये भी एक सोचने की बात है और चिंतन की बात है, और सोचते भी हैं, इनमें परिवार के सदस्य भी निमित्त होते हैं। एक बच्चे में अहंकार आता है, कहीं न कहीं माँ बाप का भी योगदान रहता है। एक बेटी ससुराल जाती है तो माँ क्या कहती, बेटी दबकर मत रहना, जवाब देना, और मैं तुम्हारे पीछे हूं, और कुछ हो जाए तो तुम घर आ जाना, दूसरा वर्ग तैयार है। अब बोलो आप, फिर आप कहते हैं जमाना खराब है। जमाना क्या खराब है, आपकी मानसिकता में बदलाव आ गया है, मानसिकता में विकृति आ गई है, जिसके कारण समस्या आ रही है। सबसे पहले घर में विनय का भाव होना चाहिए। पुराने समय में सुबह उठते ही माँ बाप को प्रणाम करते थे, सास ससुर को प्रणाम करते थे, पैर दबाते थे, सब परंपराएं थी। पियर से आती ही सबसे पहले सासू को प्रणाम करती, पैर दबाती, प्रणाम आज भी करती हैं। पहले चरण स्पर्श करती थी और आज गोदा स्पर्श होता है। पहले चरण स्पर्श है, आज गोदा स्पर्श है। तो चरण स्पर्श में तो आदमी झुकता था तो उसको कुछ मिलता था, और गोदा स्पर्श में झुकता नहीं है, अकड़न का भाव रहता है। तो वहां फिर गोदा में तो दर्द होता है, वो दर्द भी छोड़ता है और कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले भीतर में विनय का भाव, विनय का भाव, सुबह उठती ये भावना भाव, मेरे मन में अहंकार का भाव नहीं आए। मैं कितना ही संपन्न हूँ, कितने मैं पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मेरा विनय धर्म है। मेरी बाप का विनय करूंगा तो वो मेरा विनय है, संस्कृति का विनय करूंगा तो वो मेरा विनय है। आपको एक छोटी सी बात सुनाना चाहूंगा। मारवाड़ एक गांव है सिरंदरी, ये सांचोर तापरा से आगे सिरंदरी गांव है। वहाँ एक रूपचंदी पसानी नाम के व्यक्ति थे, और दशा ओसवाल, ओसवाल 2 प्रकार के होते हैं, एक विशा और एक दशा ओसवाल। तो दशा ओसवाल थे, उनके 3 लड़के थे, वंशराज जी, नेमीचंद जी और नरसिंह जी। उनमें से जो नरसिंह जी जो थे उन्होंने LLB की और एडवोकेट बाद में बने। और जब वो जोधपुर में पढ़ रहे थे, जोधपुर में पढ़ रहे थे, तो बच्चे को मिलने के लिए गए। जैसे आप भी मिलने के लिए जाते नहीं, बच्चों को हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो वो भी बच्चों से मिलने के लिए गया। नरसिंह एक लड़का पढ़ता था, उनसे मिलने के लिए गया, और जैसे ही बेटे ने देखा मेरा बाप आ गया है, तो दोस्तों ने पूछा ये कौन है? तो दोस्तों से वो बोलता है कि मेरे गांव के हैं। क्या है? मेरे गांव के हैं। जैसे ये बात बाप ने सुनी, बाप को आश्चर्य, जिसके लिए मैंने इतना खर्चा किया, पढ़ाया, बड़ा किया, पाला पोसा, और बाप को बाप करने के लिए भी ये तैयार नहीं है। तो दोस्त भी कम नहीं थे, आप जानते हैं। तो दोस्तों ने भी चुटकी ली और पिता से कहा, पिताजी ये आपके क्या लगता है, मतलब दोस्तन जी साहब ये आपके क्या लगता है कि ज्यादा तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं इसकी माँ का माटी हूँ, मतलब माँ का पति हूँ, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। पुराने समय माटी शब्द का प्रयोग करते थे, माँ का पति हूँ और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आपको आश्चर्य होगा, तीनों का बंटवारा कर दिया बेटों का, और जिंदगी भर तक बाप बेटे से नहीं बोला कि जिस बेटे ने मेरा अपमान किया, मेरे को तिरस्कृत किया, क्यों? अहंकार आ गया, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं होशियार हूं। और पुराने लोग हैं तो वो अपने हिसाब से रहते थे, कपड़े भी गंदे रखते थे, आदि रखते थे, उस समय का माहौल ही वैसा था। आज तो आप कितना व्यवस्थित रहते हैं, पहले तो कारी लगाते थे, कोई गरीब है, और आज तो जानबूझकर गरीब हो रहे हैं।
जानबूझकर गरीब हो रहे हो और नया कपड़ा है फाड़ते हैं, और कभी कभी मन में आता है ये क्या है कि हमारा फैशन है, और जो फैशन और व्यसन से दूर रहता है वही परिवार को शक्तिशाली बना सकता है। जहाँ फैशन है तो फिर नुकसान ही नुकसान है। तो ये पहला सूत्र है, विनय का भाव रखो हर समय, विनय विनय। और हमारे उत्तराधीन सूत्र का जो पहला अध्ययन है वो भी क्या विनय है। आरा निदेश करे गुरुण मुआ कारणे इंगिया का संपन्ने से विनीति उच्चई। दूसरा जो सूत्र बताया गया है वह यह समर्पण, बहुत महत्वपूर्ण है। अर्पण समर्पण, मुखिया के प्रति समर्पण होना, परिवार के प्रति समर्पण का भाव होना और श्रद्धा का भाव। जितना ज्यादा समर्पण होगा उतना ही घर विकसित होगा, घर शक्तिशाली होगा और परिवार में सौहार्द का भाव रहेगा। आज समर्पण भी कहाँ है, आज सब अपनी मस्ती में है। और कोई कहते ये बड़ा है, ये बड़ा है तो मैं भी बड़ा हूँ, मैं भी बड़ा हूँ। मेरा बाप ने मुझे जन्म दिया है तो मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, ये मेरा बाप है तो मैं इसका बेटा हूँ। नहीं, समर्पण का भाव और तेरापन। धर्म संघ में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, समर्पण। जब तेरापन में दीक्षा लेने का मतलब है अहंकार और ममकार का विसर्जन और समर्पण को स्वीकार करना। जब अग्रगण्य साधु साध्वी आचार्य के दर्शन करते हैं, आज तो हम अग्रगण्य है, मतलब यहाँ है, पाठ पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, और जैसे ही गुरु के वहां जाते हैं समुद्र में नदी क्या मतलब विलीन हो जाती है। मतलब कहना मतलब व्यवस्था है, व्यवस्था है। जैसे हम गुरु के दर्शन करते सबसे क्या बोलते हैं, समर्पण करना पड़ता है। मैं हाजिर, मेरे संत हाजिर और पुस्तक बने हाजिर, जहाँ आप रखोगे वहां रहने का भाव है। इतना बोलने के बाद ही मुंह में पानी डाल सकते हैं, नहीं तो पानी भी नहीं डाल सकते हैं। ये समर्पण। और इस समर्पण के कारण तेरापन ने कितनी गति की है, कितनी प्रगति की है, कितनी उन्नति की है। आज चारों ओर अन्य संप्रदाय की नजर भी तेरापन के आचार्य पर है, तेरापन पर नजर है। और लोग कहते नहीं अन्य संप्रदाय वाले के तेरापन की एक आचार्य परंपरा, एक आचार, एक विचार, एक समाचारी, एक आचार्य व्यवस्था। इसमें मूल में क्या है, समर्पण है। आज हमारे मन में कभी नहीं आता है कि बुढ़ापा में हमारा क्या होगा, हम क्यों टेंशन पाले। हमने गुरु को चोटी पकड़ा दी है, गुरु को टेंशन पकड़ा दिया है, गुरु को टेंशन पकड़ा दिया है। और गुरु भी हमारे कितने हितैषी होते हैं, हमारा कितना ध्यान रखते हैं। क्यों, हमने गुरु के प्रति समर्पण किया है, समर्पण का भाव है। तो वैसे घर का सदस्य परिवार के मुखिया के प्रति समर्पण का भाव रखता है, घर के प्रति समर्पण का भाव रखता है और अहंकार का विलय करता है, तो उनका आनंद ही आनंद है। कभी भी वह दुख को प्राप्त नहीं होगा, पीड़ा को प्राप्त नहीं होगा, कष्ट को प्राप्त नहीं होगा। तो हमारे भीतर में समर्पण का भाव, और समर्पण का भाव कब पैदा होगा, जब हमारे भीतर में सद्भाव होगा। ध्यान से सुनने की बात है, सद्भाव होगा तब समर्पण का भाव जागृत होगा। यदि मेरा गुरु के प्रति समर्पण का भाव नहीं है, सद्भाव नहीं है, तो मैं समर्पण का कैसे विकास करूंगा। संघ में रहना एक बात है, परिवार में रहना एक बात है, सभा संस्थाओं में रहना एक बात है। यदि सभा संस्थाओं के पदाधिकारियों के प्रति भी यदि आपका सद्भाव नहीं है तो समर्पण कहाँ से होगा। तो सबसे पहले सद्भाव, ये मेरा मंत्री है, ये मेरा काका है, ये मेरा भाई है, ये मेरा उपाध्यक्ष है, तो उनके प्रति आपका आस्था है या विश्वास है, समर्पण है, तो आप प्रगति करोगे। तो सबसे पहले समर्पण पिता के प्रति होना चाहिए, घर के मुखिया के प्रति समर्पण होना चाहिए। बहुत सुंदर एक छोटा सा उदाहरण है। घर में 3 सदस्य, बाप, बेटा और बेटे की बहू, और बेटा 35 वर्ष का हो गया और कुछ समय के बाद में 50 को छूने लगा। अब बेटे के मन में आया, बाप मेरे को आगे नहीं बढ़ा रहा है और दुकान की चाबी भी मुझे नहीं दे रहा है और इतना कंजूस है और मेरे को कोई मोल ही नहीं देता है।
एक दो बार कहा भी अब मेरे को स्वतंत्र व्यापार करने दो, मेरे को जिम्मेदारी दो, लेकिन आप जानते कहना तो सरल है, तो बाप को भी तो विश्वास होना चाहिए। मैं यदि इनको मतलब जिम्मेदारी दे दूं, घर की चाबी पकड़ा दूं, तिजोरी की चाबी पकड़ा दूं, धन पकड़ा दूं, कल 9 2 11 हो जाए तो मेरा क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। तो लेकिन काम जमा नहीं, और एक दिन झगड़ा हुआ बाप और बेटे के बीच में, ऐसा झगड़ा हुआ, बंटवारा हुआ और बाप अकेला रह गया और पति पत्नी और फिर बाद में बच्चे, और वो सब एक घर में रहने लगे, आराम से वो अपना व्यापार करता है। अब बाप अकेला था, पत्नी थी नहीं, अकेला बाप था, बेचारा सुबह भोजन बनाता और शाम को ही खा लेता। आदमी देते नहीं, कभी कभी कहते मैं सुबह बना देते, 2 एक्स्ट्रा टुकड़ा बना देते हैं, शाम को नींबू के साथ में या केला के साथ खा लेते हैं, या चाय बना देते हैं। कुछ लोगों को चाय बनाना भी आता है, चाय पिलाना भी आता होगा और बनाना भी। हाँ, तो वैसे ये अब एक दिन की बात है, जो बेटे की बहू थी उसके मन में आया, उसको पता चला कि बाप, मन में नहीं, उसको पता चला कि बाप खुद भोजन बनाता, मेरे ससुर जी खुद भोजन बनाते हैं। उसको आत्मग्लानि हुई, मेरा ससुर है, मेरे बाप के समान है। अब पति को भी समझाया, पति निष्ठुर प्रकृति वाला था, अहंकारी था, उदंड था, बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वह समझा नहीं। आखिर बहू के मन में आया मेरा बाप के समान है, और मेरे पति को जन्म दिया है, बड़ा किया है, पाला है, पोसा है, और इसके लड़के के साथ ही मेरी शादी हुई है, तो मेरा कर्तव्य है बाप की सेवा करना, मतलब व्यवस्था में सेव करना। और वह जाती और भोजन बनाकर आती, और शाम का भी 2 टुकड़ा साथ में एक्स्ट्रा बनाकर चाय बनाकर पी लेना, खा लेना। थोड़े दिन के बाद में क्या होता है, पति को पता चला कि ये बाप के वहां जाती है और भोजन बनाकर देती है। पति ने कहा नहीं जाना। तो मन में द्वेष होता है, प्रतिशोध का भाव होता है। उस समय बड़े बड़े व्यक्ति भी भूल जाते हैं, कितना ही उपदेश दो कि पंचौरा वचन सिर मारते हैं, परनाला यही जुड़ेगा। तो वैसे उसने कहा मत जाओ, तुम्हारे को घर का भी काम संभालना पड़ता है, दुकान भी तुम संभालती है, ब्याज का काम भी करती है, तुम थक जाएगी, ऐसा काम मत कर। लेकिन पत्नी ने कितना जवाब दिया, मेरे ससुर है वो ईश्वर के तुल्य हैं, और ये ऐसे रहते हैं तो मेरे से देखा नहीं जाता है। और आपको भी सोचना चाहिए, जिस बाप ने माँ ने आपको जन्म दिया है, तो जन्म ही नहीं दिया है, आपको जीवन दिया है, बड़ा पोसा, पढ़ा लिखकर होशियार किया है, और आपका कर्तव्य है बाप को संभालना, बाप की सेवा करना। तो भी नहीं समझा। आखिर एक दिन कभी कभी योग आता है, और एक दिन ऐसा आया, निष्ठुर हृदय वाला, क्रूर हृदय वाला, करुणा हृदय वाला हो गया, करुणाशील हो गया, और पत्नी के सामने झुक गया। ऐसे नहीं, मतलब उनकी सेवा भक्ति सद्भावना के कारण झुक गया, और बाप के पास में आया, और बाप से खमत खामना किया, और बाप ने गले लगाया। परिणाम ये आया, बाप ने पूरी चाबी पकड़ा दी, और आराम से तुम व्यवस्था कर और खूब शांति के साथ रहा। और बेटा भी पूरा ध्यान रखता है, बाप भी पूरा ध्यान रखता है। तो समस्या कब आती है कि आज जैसी घर में बहू आई और आती वो सासू बनना चाहती है, वहां समस्या आती है, कम से कम पहले तपो बाद में आप आगे बढ़ो। और तत्काल यदि आप, हमारे मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे बहुत सुंदर, उन्होंने कई उदाहरण दिए कि जो जल्दी ऊपर चढ़ने की कोशिश की है, चाहे संत हो कोई हो, और वो नीचे जल्दी गिरे हैं। अपने आप को जिन्होंने ज्यादा प्रदर्शित किया है, मैं ऐसा हूं, उनका पतन हुआ है। तो जो धीरे धीरे है मना, तो धीरे धीरे विकास करता है, तो वो आगे बढ़ता है। तो आखिर हृदय परिवर्तित हो गया। और ये कब हुआ, जब सद्भाव आया। सद्भाव यदि नहीं आता तो समर्पण का विकास कैसे होता, और समर्पण का विकास कब होता है, जो सद्भाव, और सद्भाव का विकास कब होता है, जब व्यक्ति अहंकार का विलय करता है।
बहुत जरूरी है अहंकार का विलय करना। यदि आप सभा संस्थाओं को भी तेजस्वी बनाना चाहते हैं, घर परिवार को भी यदि तेजस्वी बनाना चाहते हैं, सबसे पहले अहंकार का विसर्जन करो कि जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। ये आपकी नादानी है, ये आपकी भूल है। अरे कौन, बड़े बड़े भी चले गए हैं, बड़े बड़े भी चले गए हैं। एक समय के बाद में व्यक्ति को पद से पद का विसर्जन कर लेना चाहिए, विसर्जन कर लेना चाहिए। और कब तक आप कुंडली मारकर बैठे रहोगे, कहते नहीं, कब तक कुंडली मारकर, आखिर दूसरों को भी तो मौका दो। फिर ऊपर से क्या बोलते हैं कि महाराज कोई संभालने वाला नहीं है, कोई अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मुझे वापिस मारा तैरनी पड़ी है। तो मारा की चिंता मत कर, बहुत मारा तैरने वाले हैं। और तू कल ऊपर चला जाएगा तो तू मारा को ऊपर लेकर जाएगा क्या? और ऊपर बैठा बैठा तू संस्था को चलाएगा, ये तुम्हारा भ्रम है। और आचार्य महासमुद्र भी बार बार फरमाते हैं कि 75 वर्ष के बाद में निवृत्ति की ओर बढ़ना चाहिए, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर। तो सभा संस्थाओं के लिए नहीं है, आप परिवार में हो, व्यवसाय भी करते हो, तो एक अवस्था के बाद में व्यवसाय से भी निवृत्त होना चाहिए, धर्म आराधना करनी चाहिए कि कब तक मैं परिवार के लिए करूंगा, कब तक समाज के लिए करूंगा, और मैं आत्मा के लिए भी कुछ करूं। परिवार का महत्व है, समाज का भी महत्व है, सबसे पहले आत्मा का महत्व है। इसलिए आवश्यकता है आप निवृत्ति की ओर बढ़े, अहंकार का विसर्जन करे। कभी भी ये नहीं करना चाहिए मेरे बिना गाड़ी नहीं चलती है। आपके पास में ज्ञान है और आपके पास में अनुभव है, तो जो नए अध्यक्ष आते हैं वो आपके पास में आए या नहीं आए, फिर भी अवसर हो तो उनको आप बुलाकर शिक्षा दे सकते हैं। हमारे बड़े संत ऐसे करते थे। हो सकता है ये बच्चे हैं, अभी नहीं समझते हैं, धीरे धीरे समझने लग जाएंगे और उनको पास में बैठाकर बताते ऐसा करना, ये करना, वो करना, उनको शिक्षा देते थे। इसलिए आवश्यकता है कि हमारे भीतर में दूसरा सूत्र है समर्पण का भाव। पहला कौन सा है? विनय, और दूसरा समर्पण, और तीसरा जो सूत्र बताया गया है वो है वात्सल्य प्रेम। प्रेम का जो पौधा है, नहीं, प्रेम का पौधा वो कोई बड़ा बाजार में नहीं मिलता है, कोई हिंद मोटर में नहीं मिलता है, और खेती भी नहीं होती है। तो कहाँ मिलता है? हृदय में। और जिसका हृदय पवित्र होता है, जिसका हृदय सरल होता है, वही प्रेम दे सकता है। यदि मन में माया है, कपट है, छल है, वो क्या प्रेम देगा, क्या वत्सलता देगा? तो सौहार्द का विकास करना है, विनय वत्सलता कहते नहीं, वात्सल्य। आपने भिक्षु स्वामी और भारमली स्वामी का उदाहरण सुना, हमने उनको देखा नहीं, लेकिन भारमली स्वामी को भिक्षु स्वामी कितनी वत्सलता देते थे, कितना स्नेह देते थे। और क्या कहा भिक्षु स्वामी ने कि कोई पुराने जन्मों के संस्कार है, मतलब संस्कार है। और फिर क्या कहा कि तुम मेरे से और आगे बढ़ेगा, मतलब आगे बढ़ेगा। तो आचार्य भिक्षु जैसे 5 देवलोक के इंद्र हैं, तो भारत स्वामी 12वें देवलोक में है। फिर और क्या कहा था कि तू महावीर क्षेत्र में मोटा अणगारों के दर्शन करेगा, तीर्थंकरों के दर्शन करेगा। तो ये कौन कह सकता है जिसमें वत्सलता होती है? आपके घर पर कोई बेटा आया या बहू आई, जैसे पिए से बहू आई, आती आपने उसको वत्सलता दी, सिर पर हाथ रखा, इतने में क्या होता है? वो बाग हो जाती है। जब हम गुरु के दर्शन करते हैं और गुरु सिर पर हाथ रखते हैं तो हम क्या सोचते हैं? गंगा नाया, नहीं तो दाद में काढ़ा। गंगा नाया मतलब एक मधुर मुस्कान मिटा देती है 100 कोस की थकान। और बोलना क्या, 2 मीठे बोल कि भाई आगे वो आगे, माँ बाप राजी खुशी है, इतने में वो खुश हो जाती हैं और आती आप पत्थर मारते हैं, कितने दिनों से तू आई है, तुमने कहा तो मैं सुबह आ जाऊंगी, तू शाम में कैसे आई है? और सुबह और शाम को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कभी कभी वो भावना, तो वत्सलता जरूरी है, प्रेम जरूरी है। जिस घर में प्रेम है उस घर में स्वर्ग का निवास है। और प्रेम नहीं है, जैसे संतान बताए नहीं, कितनी आपके पास है संपत्ति है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, और प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और गरीब है और घर में प्रेम है तो वहां लक्ष्मी आएगी, और जहाँ लक्ष्मी है वहां प्रेम नहीं है तो लक्ष्मी चली जाएगी। इसलिए प्रेम जरूरी है। हमारे बड़े संत मुनि चौथमल्ली स्वामी थे जावत के, और उनको मुनि गुलाब चंद स्वामी
लाडनू के थे। तो ये सुजानगढ़ के पास में गांव नहीं, गुलेरिया सुजानगढ़ के पास होगा, गुलेरिया गांव है। तो वहां वो विराज रहे थे। तो गुलाब सिंह स्वामी ने चौथमल स्वामी को पूछा कि महाराज क्षेत्र कौन सा अच्छा है, गांव पर क्षेत्र कौन सा अच्छा है। तो उन्होंने कहानी सुनाई कि एक सेठ था। कौन था? एक सेठ था। सेठ के 4 लड़के थे। कितने लड़के थे? 4 लड़के थे। और सेठ शहर में रहता था। तो पहले लड़के की सगाई हुई, शहर में शादी हुई, बहू ससुराल में आई। और सबसे पहले सेठ ने प्रश्न किया कि बिंदनी मौसम कौन सा अच्छा है, मौसम कौन सा अच्छा है। जैसे ही कहा बिंदनी का मौसम तो गर्मी का अच्छा है। गर्मी के दिनों में हम घूमने के लिए जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, देहरादून जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, कई क्षेत्रों में जहाँ जैसा माहौल होता है। ससुर ने सोचा ये तो उड़ाऊ है। फिर दूसरे लड़के की सगाई हुई, वही शहर में हुई। पहली तो कलकत्ता में हुई, दूसरी मुंबई में हुई। एक कल्पना वाला रूपा का ये मत सोचना। तो दूसरी बड़े शहर में हुई, सगाई होगी, शादी हुई और ससुराल में आई। और यही प्रश्न बिंदनी मौसम कौन सा अच्छा है। उसकी शादी सर्दी में हुई थी। वो बोली सर्दी का मौसम अच्छा है और कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है और सूरज बाबी उगते हैं और सूरज बाबी को बुलाते हैं, सूरज बाबी उगो, सर्दी भगाओ। और गर्मा गर्म पटोरिया, सीरा और रजाई ओढ़ कर फिर टोपा, न जाने कितनी बातें बता दी। ससुर ने सोचा ये उड़ाऊ है। फिर थोड़े दिन के बाद में चातुर्मास से पहले आषाढ़ के महीने में तीसरे लड़के की शादी हुई और वही शहर में शादी हुई। बहू घर में आई और पूछा बहू मौसम कौन सा अच्छा है। बहू ने कहा वर्षा का मौसम अच्छा है। और हम जैसे रिमझिम बरसात होती है, रुक जाती हैं, तो फिर यह पानी पूरी खा लेते हैं, फिर बगीचे में घूमने के लिए जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, समुद्र को देखने के लिए जाते हैं और थोड़ा मौज मस्ती भी कर लेते हैं, थोड़ा खर्चा भी कर लेते हैं। ससुर ने सोचा ये भी उड़ाऊ है। और तीनों मेरे घर की रक्षा करने वाली नहीं है और घर को संभालने में समर्थ भी नहीं लग रही है। अब सेठ ने सोचा 3 तो मैंने शहर की लाई है, इस बार मुझे गावड़ा की लाना है। लेकिन हमारी बहनें बड़ी होशियार है, लड़की तो गावड़ा की लाते हैं, लड़की तो, और बेटी को गावड़ा में नहीं देते हैं, शहर में देते हैं। फिर लोग क्या कहते हैं महाराज आजकल देखो क्या जमाना आया है, लड़की वाले गांव वाले लड़की नहीं देते हैं। अरे तुम ये सोच, तू कौन सी लड़की दे रही है, तुम भी तो तुम्हारी लड़की के लिए शहर देख रही है, तो वो भी अपनी लड़की के लिए शहर देखेंगे। तो वैसे ही और गांव में गए और कोई घर देखा कि ये घर भी अच्छा है और लड़की को देखा और थोड़ी बातचीत हुई, लड़की जचगी सेठ के, ये लड़की ठीक लग रही है, बाकी तो ज्ञान ही जाने। और बाकी और आजकल आप देखते रंग रूप को देखते हैं, पहले गुण को देखते थे, खानदानी घर को देखते थे, आजकल पढ़ाई और रूप और धन 3 को ज्यादा देखते हैं। धन को भी आजकल कम देखते हैं, क्यों जॉब वाले होते तो धन तो ऐसे ही आ जाएगा। अब उसकी सगाई हुई, शादी हुई, वही प्रश्न पूछा कि बिंदनी मौसम कौन सा अच्छा है। बिंदनी ने बड़ी मार्मिक बात की, जहाँ संप है मौसम अच्छा है और जो शांति से दिन गुजर जाए वह मौसम अच्छा है, प्रेम से दिन गुजर जाए वह मौसम अच्छा है। सेठ ने सोचा ये मेरे घर की साथ संभाल करने वाली है और तत्काल सेठ ने चाबी पकड़ा दी और तीनों देखती रह गई। घर घराने की थी। और वैसे ही संतों ने कहा, चौथमल जी स्वामी ने कहा, गुलाब जहाँ आपस में संतों में प्रेम है, सौहार्द है, वही क्षेत्र अच्छा है। तुम्हारे को यदि बड़ा शहर भी मिल गया और आपस में प्रेम नहीं है तो वो शहर की गावड़ा जैसा हो जाएगा
और दावड़ा मिला आपस में प्रेम है तो शहर कोई मात करने वाला होगा। इसलिए हमारे भीतर में प्रेम होना चाहिए। 2.5 अक्षर प्रेम का कड़े सो पंडित होए। एक छोटा सा खाली 2.5 अक्षर है, एक प्रेम देना सीख जाए पिंगनी को, बेटों को, भाई को, काका, परिवार सबको, तो घर आपका सौहार्द से भर जाएगा और उस घर को कोई भी परास्त नहीं कर सकता है और घर को कोई भी नीचे नहीं दिखा सकता है। तो आवश्यकता है हमारे भीतर में प्रेम का भाव बढ़े और प्रेम सच्ची संपत्ति है। प्रेम साधना की नींव भी कह सकते हैं और प्रेम सौहार्द की धुरी भी कह सकते हैं। और जहाँ प्रेम है वहाँ विनय भी होगा, वहाँ समझदारी भी होगी, वहाँ शालीनता भी होगी और मिलनसारिता का भाव भी होगा। प्रेम जरूरी है और के 2 मीठे बोल दिए इतने में तो काम हो जाएगा। आगे सूत्र बताया गया है सद्व्यवहार। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, मुखिया के प्रति भी व्यवहार अच्छा होना चाहिए और मुखिया का परिवार के सदस्यों के प्रति भी व्यवहार अच्छा होना चाहिए। लुक्खा व्यवहार नहीं होना चाहिए। कभी कभी देखते हैं तड़क कर बोलते हैं, कठोर वचन बोलते हैं। कोई बाई है कुछ निवेदन करना चाहती हैं तो रुख नहीं जोड़ते हैं और कुछ बोलकर चले जाते हैं, तो ये व्यवहार आपका अच्छा नहीं है। तो व्यवहार कैसा होना चाहिए? महापुरुष जी के शब्दों में मृदु व्यवहार होना चाहिए, प्रामाणिक व्यवहार होना चाहिए, नैतिक व्यवहार होना चाहिए, निश्चल व्यवहार होना चाहिए, मृदु व्यवहार होना चाहिए। पधारो सा, विराजो सा, भोजन अर्घो सा। सामने वाला करे या नहीं करे वो आगने की इच्छा है, लेकिन 2 मीठे बोल और व्यवहार आपका अच्छा है तो जो आपसे पराया है वह भी अपना हो जाएगा और आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो अपना भी पराया हो जाएगा। सारा खेल व्यवहार पर आधारित है। कहते हैं 4 शब्द है, आचार, विचार, संस्कार, व्यवहार। आचार व्यक्तिगत होता है, विचार व्यक्तिगत होता है, संस्कार भी व्यक्तिगत होता है, लेकिन व्यवहार दूसरों पर आधारित होता है। आप किसी के घर पर गए और सामने वाला खड़ा हुआ आपका मान सम्मान किया तो आप क्या कहते हैं? व्यवहार कुशल है। कभी कभी हमारे भाई भी आपस में बोलते नहीं बहुत व्यवहार कुशल है कि छोटों का भी मान रखता है, बड़ों का भी मान रखता है। कोई भी गरीब आ जाए, अमीर आ जाए, चाहे विरोधी आ जाए, कैसा भी आ जाए, लेकिन अपना सद्व्यवहार नहीं खोता है। और सद्व्यवहार का विकास कब होगा? जब भीतर में सहिष्णुता का भाव होगा, आत्मीयता का भाव होगा। आपने नाम सुना सुकरात का। कौन थे सुकरात? यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं और बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो क्या बोलते हैं? आई नो डू नॉट आई नो। मैं जानता हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। बहुत बड़े ज्ञानी थे, उतने वो सहनशील थे, उतने विनयी थे और उतने सद्व्यवहारी थे। अच्छा व्यवहार, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखने वाले थे। लेकिन उनकी पत्नी उतनी ही तेज स्वभाव वाली थी, कर्कशा स्वभाव वाली थी। एक दिन की बात है, सुकरात सर्विस करते थे, जॉब करते थे। आज की भाषा में जॉब बोलते हैं, पहले नौकरी करते थे, सर्विस करते थे। एक दिन वो देरी से घर पहुंचे और श्रीमती ने कहा आज तो आप देरी से आए हैं, कल आप समय पर नहीं आए तो दरवाजा बंद। होम मिनिस्टर का आदेश। अब कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, अब जो जॉब करते हैं तो कभी आधा घंटा देरी भी हो जाती है, 1 घंटा देरी भी हो जाती है, कभी कोई आवश्यक काम भी हो जाता है। तो देरी से घर पहुंचे और श्रीमती ने दरवाजा पहले से बंद कर रखा था और दरवाजा खोला नहीं। बहुत समझाया, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। वो बोली मैं खोलने वाली नहीं हूँ। और उन्होंने कहा मैं ठिठुर रहा हूँ, सर्दी लग रही है, कल से मैं ध्यान रखूंगा। नहीं, इतना क्रूर व्यवहार करने लगी वह। आखिर ज्यादा आग्रह किया तो उसने दरवाजा खोला और भोजन करने के लिए बैठे। सर्दी का समय था और सर्दी के दिनों में गर्मा गर्म भोजन चाहिए और गर्मा गर्म भोजन तो था नहीं है। वो ठंडा भोजन परोसा और सुकरात ने सोचा ठंडा भोजन तो मेरे से खाया नहीं जाता है। वो विनोदी स्वभाव के भी थे और सद्व्यवहारी भी थे। तो उन्होंने क्या किया कि अब भोजन गर्म करके तो देने वाली है नहीं है, इसका माथा गर्म है। क्या है? सिर बहुत गर्म है, 104-5 डिग्री। कहते नहीं जैसे बुखार आता नहीं, वैसे गुस्सा 105 डिग्री का माथा बहुत गर्म है। और जैसे आग झुलसती है नहीं, कभी कभी है नहीं, ऐसे हवा निकलती है ऐसे,
तो हाँ, वैसे अब क्या हुआ, उसने क्या किया, वो जो थाली परोसी गई थी और थाली सिर पर रख दी और बोलने लगी, मेरा भोजन गर्म हो रहा है, मेरा भोजन गर्म हो रहा है, मेरा भोजन गर्म हो रहा है। जैसे ये कहा और गुस्सा आया, और गुस्सा आया, क्यों वो व्यवहार कुशल तो थी नहीं और छोटी छोटी बातों में उलझने वाली थी, अहंकारी थी। इतना गुस्सा आया, महात्मा सुकरात आगे आगे और वो पीछे पीछे, कूड़े कचरे से भरा हुआ बर्तन पड़ा था, लिया हाथ में और महात्मा सुकरात के दे सिर पर, और महात्मा सुकरात के दे सिर पर, और जैसे गिराया सारा कचरा। और महात्मा सुकरात तो सद्व्यवहारी थे, अच्छा व्यवहार करने वाले थे, और बोले कि पहले बादल गरजता है, फिर बादल बरसता है। इतने दिन तुम गरजी, आज तुम बरस गई, तुम्हारा मन लगता है हल्का हो गया है, हल्का हो गया है। आपको आश्चर्य होगा, महात्मा सुकरात का सब व्यवहार देखकर, शालीनता सहिष्णुता को देखकर वो गदगद होगी और पैरों में आकर गिर पड़ी कि मैं भविष्य में आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगी और मैं भी सद्व्यवहार का प्रयास करूंगी। तो यदि आपके भीतर में भी यदि कमजोरी है, खामी है, उसको दूर करना चाहिए। व्यवहार कुशल सबको होना चाहिए। आपके घर पर कोई मेहमान भी आए, आपको भोजन नहीं कराना है, चंदा नहीं देना है, तो कम से कम उसके साथ दुर्व्यवहार तो नहीं होना चाहिए। और कोई यदि दुर्व्यवहार कर भी ले, जो आया है वो वापिस दुर्व्यवहार नहीं करे, वो अपना सद्व्यवहार रखे और शालीनता रखे। जैसे केसरी मणि सुराना का मैं उदाहरण दिया करता हूँ। आसाम बंगाल में इधर समाज के स्कूल के लिए चंदा लेने के लिए आए थे, तो एक भाई से बात करे थे और बात करते करते भाई गुस्से में आ गया और केसरी मल्ली के प्रति दुर्व्यवहार किया और थूक दिया। क्या किया? थूक दिया। तो केसरी मल्ली तो केसरी मल्ली थे, जो सभा संस्थाओं में काम करने वाले होते हैं, उनको बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत सहन करना पड़ता है और माथा मजबूत रखना पड़ता है, दिल भी कभी कभी कठोर करना पड़ता है। तो जैसी थूका और केसरी मल्ली सद्व्यवहारी थे, व्यवहार कुशल थे, उन्होंने कहा शेर साहब कि थूक तो मेरे को दिया है, मेरे कपड़ों को दिया है, अब आप संस्था को क्या दोगे, कॉलेज को, स्कूल को क्या दोगे? सामने वाला व्यक्ति इतना झुक गया और तत्काल जो देना था देकर उनको विदा किया। तो बहुत जरूरी है हमारे भीतर में सद्व्यवहार हो, अच्छा व्यवहार हो, और जितना अच्छा व्यवहार होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और उसके बाद में बताया गया सबसे महत्वपूर्ण बात, बार बार हम सहिष्णुता की खूब चर्चा करते हैं और आप लोग भी कहते हैं मेरा सहिष्णुता की कमी आ गई, सहिष्णुता की कमी आ गई। कोई किसी को सहन करने के लिए तैयार नहीं है, उसके कारण तलाक की समस्या आ रही है, अलग होने की समस्या आ रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, यह सब सुनने में आता है। तो पारिवारिक सौहार्द का एक महत्वपूर्ण सूत्र है सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब कायरता नहीं है, सहिष्णुता का मतलब कमजोरी नहीं है, सहिष्णुता का मतलब है वह शक्ति, और शक्ति ही आदमी को सहिष्णु बनाती है। यदि आपके भीतर में शक्ति नहीं है तो आप कभी भी सहिष्णु बन नहीं सकते हैं। इसलिए आचार्य को कितना सहन करना पड़ता है। गुरुदेव तुलसी फरमाते हैं कि मेरे को कितना सहन करना पड़ा, और आचार्य बनना सरल काम नहीं है, सरल काम नहीं है। खाने की धार है, कहते नहीं खाने की धार है। आप कहते देते महाराज मैं सासू बन गई, थोड़ा दिन शांति रहा, थोड़े दिन फिर पता चल जाएगा सासू में मजा है, बहू में मजा है। लेकिन आचार्य तुलसी को कितना सहन करना पड़ा, बाहर से भी सहन करना पड़ा और भीतर से भी सहन करना पड़ा। सदा से प्रवचन में गुरुदेव ने फरमाया था कि आचार्य में समता, क्षमता, ममता ये होनी जरूरी है। आचार्य द्रव्य क्षेत्रकार भाव का ज्ञाता होता है और किस समय सहन करना वो उनको ज्ञान होना चाहिए। शारीरिक सहिष्णुता भी जरूरी है, मानसिक सहिष्णुता भी जरूरी है और वैचारिक सहिष्णुता भी जरूरी है। कभी सिद्धांत को लेकर कोई समस्या आ जाती है, कोई बोल लेकर कोई समस्या आ जाती है। जैसे मैंने पहले भी एक बार सुनाया था, आचार्य भिक्षु के समय की बात है। मुनि मायाचंद जी नाम के संत थे, मुनि मायाचंद जी नाम के संत थे। तो आचार्य भिक्षु ने कहा आज हमारा संतों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो जितनी रोटियां मंगाए उतनी रोटियां लाना, उससे ज्यादा मत लाना। तो गोची गए और रोटियां ज्यादा लेकर आ गए। आचार्य भिक्षु ने रोटियों को गिना,
8 रोटियां ज़्यादा थी। कितनी? 8 रोटियां ज़्यादा थी। तो आचार्य भिक्षु ने कहा आपको कहा था नहीं कि आज संतों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और इतनी रोटियां कौन खाएगा? तो वो आवेश में आ गए, असहिष्णुता की स्थिति में आ गए कि जितनी ज़्यादा है उतनी रख दो। तो भिक्षु थे, 8 रोटियां रख दी और फिर थोड़ी देर के बाद में कहा संतों लोग कोई नहीं लगा कि मैं परिस्थापन करता हूँ, ऐसा कोई शब्दों का प्रयोग किया होगा। आचार्य भिक्षु ने कहा परिस्थापन नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। तब वो और आवेश में आ गए और जब आदमी आवेश में आता है तो ध्यान नहीं रहता है। वो क्या बोले कि 9 तत्वों में 8 अजीव है और 1 जीव है, और जो 13पन की जो परंपरा है 9 तत्व में 5 जीव 4 अजीव, ये गलत परंपरा है। 8 अजीव है 1 जीव है। गुस्सा में परंपरा भी गलत कर दी। उसमें आचार्य भिक्षु उनका आहार विच्छेद कर सकते थे, तो परंपरा के विरुद्ध बात थी। भिक्षु थे, एक पाली की घटना है, आहार के लिए बैठ गए और संतों से कहा आहार वापिस से परो, मतलब झोली में डालो, पात्रे में डालो सब आहार और झोली में पात्रियां डालो, वजन उठाओ, विहार करो। विहार किया, तत्काल विहार कर दिया। पास में गांव है उत्तमण, पाली के पास में गांव है उत्तमण, वहां पहुंचे, उनका पारा ठंडा हुआ। फिर भिक्षु स्वामी ने बताया, फिर उनको प्रायश्चित दिया और तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। तो जब आदमी को गुस्सा आता है पता नहीं चलता है, कभी कभी ऐसी मतलब वैचारिक कष्ट सहिष्णुता भी जरूरी है। तो आचार्य भिक्षु सब स्थितियों में सहिष्णु रहने वाले थे। उनके दिन में कितने उतार चढ़ाव आए। 5 वर्ष तक उनको पूरा आहार पानी नहीं मिला, 35 वर्ष तक साधुओं की संख्या नहीं बढ़ी, माता में ठोला मारा, कहते नहीं छाती में मुक्का मारा, दुर्व्यवहार किया गया, स्थान परिवर्तित करना पड़ा। सब स्थितियों में संभाव, सहिष्णुता बहुत जरूरी है। हमारे दिन में सहिष्णुता का विकास होना चाहिए और जितनी ज्यादा सहिष्णुता होगी उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। देखो समर्थ से तो आप सब डरते हैं और कायर को डराते हैं, कहते नहीं, लेकिन जो व्यक्ति कायर के साथ में भी सहिष्णुता का विकास करता है, दुर्बल के साथ में भी सहिष्णुता का विकास करता है, उसका मूल्य होता है। भगवान बुद्ध जब पूरे भव में वो भैंसे थे, जंगली भैंसे थे, तो एक बंदर बैठ के उनको बहुत परेशान है, कभी इधर कभी इधर। तो देवगुण ने देखा कि ये भैंसे को बहुत तकलीफ दे रहा है, तो देवगुण आए, भैंसों को कहा उनकी भाषा में कि तुम तो समर्थ है, इसको पानी पिला दे। नहीं तो भैंसा बोला मैं 1 मिनट में इसको कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, कायर को भी मुझे क्षमा करना है, सहिष्णुता का भाव रखना है। कितनी गहरी बात है। और कायर से को तो सभी डराते हैं, बकरी को सभी मारते हैं, बकरी को मुर्गे को सभी मार देते हैं। कोई शेर के कोई हाथ लगाता है, कमजोर आदमी होता है उसको सब दबाते हैं, गरीब को सब दबाते हैं, अमीर के कोई हाथ लगाता है और उनकी गलतियां सब जानते हैं, फिर भी कहते हैं शेर साहब, और गरीब की बेचारे की कोई गलती नहीं है, फिर भी उसको दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तव में सहिष्णु कौन होता है? तो जो वीर होता है और किसी भी परिस्थिति में आ जाए वो असहिष्णुता की स्थिति में नहीं आता है। तो सहिष्णुता का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। और हमारे यहाँ जो 18 पाप बताए उनमें एक पाप कौन सा? कलह एक पाप नहीं, कलह का मतलब झगड़ा। छोटी छोटी बातों को लेकर आदमी झगड़ा करता है, लेना नहीं देना नहीं कुछ भी नहीं, फिर भी आदमी कुछ न कुछ करता रहता है। घर में 2 भाई और 1 पत्नी, मतलब छोटा भाई कमारा था, बड़े भाई की शादी होगी और वो वकील था, खूब कमाता और होशियार भी था। तो पत्नी ने कहा पतिदेव को कि छोटा भाई देवर जी कुछ कमाते नहीं है, इनको अलग कर दो और हम आराम की जिंदगी जिएंगे और सारा कमाते तो आप हो। तो बड़े भाई ने कहा भाई छोटे भाई का निर्वाह हो जाएगा, मेरा ही तो भाई है। कि नहीं, उन्होंने धमकी दी कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं पियर जाती हूँ, मैं अलग हो जाऊंगी, आपको अलग होना पड़ेगा। तो संपत्ति का बंटवारा हुआ। संपत्ति, ध्यान से सुनने की बात है, संपत्ति का बंटवारा हुआ। पति के जो जितनी संपत्ति आई, एक तरफ संपत्ति और एक तरफ पति, दो हो गए। पति ने कहा तुम्हारे को क्या चाहिए? संपत्ति चाहिए कि मैं चाहूं? वो बोली मेरे को संपत्ति चाहिए।
तो उसने सोचा संपत्ति मिलेगी, पति जाएगा का, वो तो आएगा तो उसको संपत्ति मिल गई और अलग होगी। और वो वकील था, वो तो होशियार था, उसने वापिस दूसरी शादी कर दी और खूब धन कमाया और वो पत्नी देखती रहेगी, पश्चाताप करती रहेगी। तो कभी कभी ये छोटी छोटी बातों को लेकर अनावश्यक झगड़ा हो जाता है। ये अनावश्यक झगड़ा समस्या खड़ा करता है, इसलिए व्यक्ति के बीच में सहिष्णुता, और सहिष्णुता का विकास कब होगा, जब आपके भीतर में समानता का भाव होगा। मेरा देवर है, मेरा जेठ है, देवर के लड़के भी मेरे हैं और जेठ के लड़के भी मेरे हैं, यदि ये भाव होगा तो ही पारिवारिक सौहार्द हो सकता है। जैसे बड़े भाई ने 4 आम लाए, अभी आम की सीजन आ रही नहीं, 4 आम लाए तो 4 लड़के थे, 4 लड़के, 2 बड़े के थे, 2 छोटे के, तो 4 आम 4 लड़के थे। तो उन्होंने क्या किया, बड़े भाई ने जो बढ़िया बढ़िया जो आम था नहीं, बढ़िया बढ़िया, वो अपने लड़कों को दे दिया, और घटिया है जो छोटे भाई के लड़कों को दे दिया। और ये किसने देखा, श्रीमती ने देखा, और छोटे भाई की बहू ने देखा। शाम को पतिदेव भोजन करने के लिए आए, कल से 2 चूल्हा, परिणाम आया 2 चूल्हा हो गया। क्यों, असमानता। कभी कभी देखते हैं सासू की देरानी जेठानी है, तो सासू के मन में भी कभी कभी वो भाव आ जाता है कि ये बिन्नी तो पढ़ी लिखी है, घर घराने की है, धन वाली है, और ये छोटी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, बेचारी सेवा वो ज्यादा करती है, बड़ी वाली तो हुक्म चलाती है, फिर भी सासू उसका पक्ष लेती है। तो क्या होता है, असमानता का भाव आता है, तो घर में सौहार्द का भाव नहीं रहता है, समस्या आ जाती है। ऐसे अनेक बिंदु है, इन बिंदुओं को यदि हम ध्यान रखेंगे तो पारिवारिक सौहार्द का विकास हो सकता है। और लास्ट में संयम, मन वचन काया का जितना ज्यादा संयम होगा तो घर में शांति रहेगी। और सात संक्षेप में यदि हम कहना, रहना और सहना आ जाए तो घर स्वर्ग में हो जाएगा। जीव को शुगर फैक्ट्री बना दो और दिमाग को आइस फैक्ट्री बना दो तो आपका घर स्वर्ग में हो जाएगा और पारिवारिक सौहार्द का विकास होता रहेगा। और भी कई बातें, संगठन का भाव, आपस में एकता है तो घर मजबूत होगा। और एक महत्वपूर्ण बात है, कृतज्ञता का भाव रखना। बहुत सुंदर बात है, कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। प्रवचन के बाद बोलते हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया और आप यदि धन्यवाद देते हैं तो उसका मन कितना खुश होता है। और आप यदि ऊपर से छोला और मारते हैं, तुमने सही काम नहीं किया, तुम्हारे को 11 बजे आने का कहा था, तुम 11:05 पर आई, और 5 मिनट देरी होगी तो होगी, और क्या है, और तुम्हारा काम तो किया नहीं। गुणानुवाद का भाव होना चाहिए, और जितना ज्यादा गुणानुवाद का भाव होगा उतना ही घर परिवार शक्तिशाली होगा। और फूल इतने बिखरे पड़े हैं, कोई चुनने वाला नहीं, और कांटों की शिकायत दुनिया में हर शख्स के पास है। इसलिए आवश्यकता है, घर को स्वर्ग में बनाना है तो आदमी व्यसन को छोड़ दे और औरत फैशन को छोड़ दे, फैशन को छोड़ दे, है फैशन को छोड़ दे, मतलब आदमी है गुस्सा को छोड़ दे और औरत जिद को छोड़ दे तो घर में पारिवारिक सौहार्द मजबूत हो जाएगा। तो मैं सभी के प्रति यही मंगल कामना करता हूँ, और सब अच्छा प्रेम से रहे, सौहार्द से रहे, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। ये सोचे ये मेरा घर है, व्यवहार की दृष्टि से ये मेरा घर है, ये मेरे परिवार के सदस्य है। 7 वार तो आप जानते हैं, और 8वां वार कौन सा है, परिवार। 8वां वार कौन सा है, परिवार। पहले तो संयुक्त परिवार होते थे, आज संयुक्त परिवार कम है, फिर भी जितने भी घर में सदस्य हैं वो एक दूसरे के विचारों को मान दे, सम्मान दे, प्रेम से रहे, सौहार्द से रहे, तो घर परिवार शक्तिशाली होगा। और इसी आशा के साथ ओम आरंभ कुछ ध्यान, थोड़ा सा ध्यान का प्रयोग उद्बोधन सभी ने सुना। पहले मैं आभार के लिए आमंत्रित करूंगा सभा के मंत्री मनीष जी राका को, जो आभार व्यक्त करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी कुछ आवश्यक सूचनाएं आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में, और थोड़ा सा परीक्षादान कल्याण वर्ष चल रहा है तो 2-5 मिनट का थोड़ा ध्यान भी करेंगे, तो थोड़ी जल्दी नहीं, थोड़ी सी देर के लिए। कोटिश नमन। यहाँ पर विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी वन्य मुनिगणों के चरणों में भाव वंदन। विभिन्न संस्थाओं से पधारे पदाधिकारी एवं उपस्थिति, जन्मदिन। बहुत ही हर्ष का विषय है कि मुनिश्री ने महती कृपा कर हिंद मोटर समाज को आज का रविवार ये कार्यक्रम प्रदान किया। आपने बहुत ही सुगम शब्दों में आज की ज्वलन समस्या कैसे हो पारिवारिक सौहार्द का विकास पर प्रकाश डाला, और विस्तृत रूप से हमें समझाया कि हम कैसे इस समस्या को समाहित करें।
इसके लिए मैं पूरे हिंद मोटर समाज की ओर से आपको और सभी मुनिकंत को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं हिंद मोटर सभा परिवार की ओर से आज इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हर व्यक्ति को विशेष साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही मनोयोग से शांतिपूर्वक आज के कार्यक्रम की सफलता में अपना योगदान दिया। पूर्ण व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम की संपन्नता सुनिश्चित की, संघ प्रभावना बढ़ाने में सहयोगी बने। मैं धन्यवाद देता हूं कार्यकारिणी के हर उस सदस्य को जिन्होंने आज के कार्यक्रम के आयोजन में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया। मैं धन्यवाद देता हूं हिंद मोटर समाज के हर उस व्यक्ति का जिसने आज के इस आयोजन में प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से अपना सक्रिय सहयोग व सुझाव प्रदान किया। मैं धन्यवाद देता हूं हर उस जैन व जनेतर व्यक्ति का जिन्होंने आज के महनीय कार्यक्रम के आयोजन में अपना श्रमदान कर आयोजन को सफल बनाने में सहयोगिता प्रदान किया। आज के कार्यक्रम के आयोजन में यदि कोई त्रुटि रही हो या किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं अपनी ओर से तथा हिंद मोटर सभा परिवार की ओर से बारंबार क्षमा कामना करता हूं। अनंत में आज के कार्यक्रम की सफलता हेतु सभी को साधुवाद देता हूँ। ओम हर। पारिवारिक संगोष्ठियां करते रहे और एक सुख दुख की बात सुनते रहे और साथ में सामूहिक जप का प्रयोग होता रहे। और 2 मंत्र आपको देना चाहता हूं, उनकी आप यदि साधना करोगे तो घर में शांति। मेरा मंत्र नहीं है, गुरु का है, पर गुरु ने जो दिया है, ओम अरिहे सर्व रक्ष रंग फट स्वाहा। ओम अरिहे सर्व रक्ष रंग फट स्वाहा। दोनों समय मंत्र जप करे। और क्लेश नाशक मंत्र के लिए ओम ह्रीं अरहं असिया उषा नमः। ओम ह्रीं अरहं असिया उषा नमः। ओम ह्रीं अरहं असिया उषा नमः। इसकी माला फेरे, घर में शांति संपदा बढ़ेगी। और घर की बड़ाई, ध्यान से सुनना, घर की बड़ाई दूसरों के सामने करो और घर की आलोचना दूसरों के सामने कभी नहीं करना। दूसरी बात है, पियर की चिंता ससुराल में नहीं करना। ससुराल में ससुराल की चिंता करना और पियर में जाए तो ससुराल की प्रशंसा करना। इससे क्या होगा, दोनों घरों में शांति का माहौल स्थापित रहेगा। ध्यान, आंखें कोमलता के साथ बंद।